हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टेटो नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 2। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर माने दादाजी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चालक से 5 रुपए की राशि में खरीदा। टोटो एक बंदर है, बंदर का नाम है टोटो, समझे। तो ग्रैंडफादर बाट माने खरीदा टोटो को फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर मतलब तांगा चलाने वाले से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज 5 रुपए में। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चालक से 5 रुपए की राशि में खरीदा। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी ट्राइड टू ए फीडिंग थ्रो। तांगा चालक छोटे लाल बंदर को खुरली चारे की नाद खुरली से बांध कर रखा करता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फ्लू टू हिज प्राइवेट जो। और बंदर उस जगह पर इतना अजीब सा लगता था कि दादाजी ने निश्चय किया कि वह इस छोटे जानवर को अपने निजी चिड़ियाघर में छोड़ेंगे, समझे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विथ मिस्चीव्स बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी चमकीली आंखें गहरे भौहों के नीचे शरारत से चमकती थी। एंड और हिज टीथ विच वेयर ए पियरली वाइट वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्रंटेड द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसके दांतों जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे, उनका प्रदर्शन अक्सर मुस्कुराने पर इस प्रकार होता था कि वृद्ध आंग्ल भारतीय महिलाओं के डर के मारे जान निकल जाए। बट हिज हैंड लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun for many years। परंतु उसके हाथ सूखे से लगते थे, जैसे कि वे कई सालों से धूप में पक गए हैं। एट माने फिर भी। एट हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड wigged and his tail while adding to his good looks। फिर भी उसकी उंगलियां तेज और दुष्ट थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड add to anyone's good looks। और उसकी पूंछ जो कि उसके रूप को बढ़ा रही थी। दादाजी मानते थे कि पूंछ किसी के भी रूप को बढ़ाएगी। Also served as a third hand, he could use it to hang from a branch। तीसरे हाथ का भी काम करती थी।
वह इसका इस्तेमाल शाखा से लटकने के लिए कर सकता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलाइसेस डैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और यह किसी भी स्वादिष्ट खाद्य को उठाने में जो कि उसके हाथों की पहुंच से बाहर हो सकता था समर्थ थी। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। दादी माँ ग्रैंडमदर दादी माँ हमेशा बात का बतंगड़ बनाती थी जब दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को घर में लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी kept ए सीक्रेट फ्रॉम हर until शी वाज इन ए particularly गुड मॉर्निंग। इसलिए यह निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति उससे गुप्त रखी जानी चाहिए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोज ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। जब तक कि वह अच्छे स्वभाव में नहीं हो दादाजी और मैंने उसे एक छोटी अलमारी में रख दिया जो कि मेरे कमरे की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी टाट टू ए पेज फास्टेड इनटू द वॉल। उसे सुरक्षित रूप से कहाँ बांधा जाता या इसलिए हमने दीवार में लगे खूंटे से बांधने का विचार किया। ए फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटे बाद। ए फ्यू आवर्स लेटर मतलब कुछ घंटे बाद। फिर जब ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टोटो को मुक्त करने के लिए वापस आए। वी फाउंड डेट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ओरामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंडफादर। हमने पाया कि दीवारें जो कि दादाजी द्वारा चुने गए किसी सजावटी कागज से ढकी हुई थी नाउ अब स्टूड आउट एज नेक्ड ब्राइक एंड प्लास्टर। अब नंगी ईंटों और प्लास्टर के रूप में बाहर थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर। दीवार में खूंटी अपने खूंटे से खींचकर बाहर निकल गई थी और मेरे स्कूल का रंगीन जैकेट जो कि वहाँ लटक रहा था वाज इन सिर्ड चिथड़ों में था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडफादर मैंने सोचा दादाजी क्या कहेंगे। 1 मिनट स्टूडेंट पेज प्लेट में। मैंने सोचा दादाजी क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस। परंतु दादाजी ने चिंता नहीं की, वह टोटो के प्रदर्शन से प्रसन्न दिखाई देते थे। ही इज क्लेवर सैंड ग्रैंडफादर दादाजी बोले कि वह चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। अगर
उसे समय मिलता मुझे यकीन है कि वह तुम्हारा जैकेट के फटे हुए चिथड़े से रस्सी बनाकर एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में उसकी मौजूदगी अभी भी रहस्य थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर ए नंबर टू ग्रैंडफादर्स पेट lived very socially together. टोटो को अब नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां दादाजी के बहुत सारे पालतू सामाजिक रूप से इकट्ठा रहते थे, जैसे कि ए टर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टैम स्क्वेलर एंड फॉर ए वाइल मीन माई पेट गोट, बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। जैसे एक कछुआ, एक खरगोश का जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और थोड़ी देर के लिए मेरी पालतू बकरी, परंतु बंदर अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं देता था। सो इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम along। इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन सहारनपुर से पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना था, उसे साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward। दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode। परंतु उन्होंने मुझे उसके कमरे में बाद में बताया, एक बड़ा काला तिरपाल का थैला या बैग टोटो के लिए लाया गया। वह नीचे कुछ घास फूस के साथ उसका नया रहने का स्थान बन गया। जब द बैग वाज क्लोज, जब थैला बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। जब थैला बंद किया गया, बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। थैले से बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। टोटो खुली जगह से अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सका और कपड़ा इतना ज़्यादा मजबूत था। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station। और कपड़ा इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे काट कर बाहर नहीं
आ सकता था। उसके बाहर आने के प्रयास का प्रभाव यह पड़ा कि थैला फर्श पर इधर उधर घूमने लगा गया था अथवा कभी कभी हवा में उछलने लगा। एक प्रदर्शनी जिसने देहरादून के रेलवे प्लेटफार्म पर देखने वाली उत्सुक भीड़ को आकर्षित किया। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक वो थैले में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway turnstile, परंतु जब दादाजी रेलवे के घुमावदार दरवाजे पर टिकट दिखा रहे थे, टोटो suddenly poked his hand. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को दांत निकाल कर दिखाया। The poor man was taken aback. बेचारे व्यक्ति को धक्का लगा। परंतु with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." परंतु अपने दिमाग से काम लेते हुए और दादाजी को अधिक गुस्सा दिलाते हुए वह बोला, श्रीमान जी, तुम्हारे साथ एक कुत्ता है, तुम्हें इसके अनुसार पैसे भरने होंगे। In vain did grandfather task Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला। व्यर्थ में ही उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि बंदर को कुत्ता, यहाँ तक कि चौपाया जानवर भी नहीं कहा जा सकता। टोटो was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his फेयर। टोटो को टिकट कलेक्टर द्वारा कुत्तों की श्रेणी में रखा गया और 3 रुपए की राशि उसे किराए के रूप में सौंपी गई। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोर्टोज एंड सेड, "What must I pay for this science? You charge for all animals." तब दादाजी ने अपने असली रूप से आते हुए अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा, "इसके लिए मुझे क्या देना होगा, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए पैसे लेते हो?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने निकटता से कछुए की तरफ देखा, अपनी तर्जनी अंगुली से उसे टटोला, दादाजी को एक प्रसन्न और विजय दृष्टि से देखा और बोला, "कोई पैसा नहीं, यह कुत्ता नहीं है." When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को आखिरकार दादाजी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उसे where he had a companion
द फैमिली डंकी। नाना, उसे अस्तबल में एक सुविधाजनक जगह दे दी गई जहां उसके साथी के रूप में था पारिवारिक गधा नाना। ऑन टोटो's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी ने उससे मिलने गए, या देखने के लिए कि क्या वह आराम से था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसने नाना को बिना उचित कारण अपने रस्से को खींचते हुए और अपने सिर को भूसे के बंडल से यथासंभव दूर रखने की कोशिश करते हुए देखा। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना के पुट्ठों पर एक थप्पड़ मारा। उसने पीछे को झटका दिया। टोटो को अपने साथ घसीटते हुए उसने उसके लंबे कानों को अपने पहने छोटे दांतों से पकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। ठंड के मौसम में टोटो के लिए सबसे आनंददायक बात थी। इवनिंग वाज द लार्ज बॉयल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर हिम हिज बाथ। एक बड़े गर्म पानी का कटोरा बर्तन जो उसे दादी माँ के द्वारा नहाने के लिए दिया गया था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first on foot, then other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. वह बड़ी चालाकी से अपने हाथ से तापमान का निरीक्षण करता, फिर धीरे धीरे नहाने में पानी में कदम बढ़ाता, पहले एक पैर फिर दूसरा, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ गया तब तक वह धीरे धीरे उसमें घुसा। वंस कंफर्टेबल, एक बार आराम की स्थिति में he would take the soap in his hands for feet and rub himself all over. एक बार आराम की स्थिति में होने के बाद वह साबुन को अपने हाथों अथवा पैरों में लेता और अपने पूरे शरीर पर मलता जगह रगड़ता। When जब the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in the order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता
वह बाहर आता और अपने आप को सुखाने के लिए जितना तेज भाग सके भागता, रसोई की आग की तरफ भागता। If anyone laughed at him during his performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. यदि कोई उसके कार्य के दौरान उस पर हंसता, टोटो की भावनाओं को चोट पहुंचती। वह नहाने जाने से मना कर देता। One day, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीड इन बोलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने अपने आप को लगभग जीवित ही उबाल लिया था। जीवित ही उबाल लिया था। कैसे, आइए देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. चाय का पानी उबालने के लिए रसोई घर में आग पर एक बड़ी केतली रख छोड़ी थी और टोटो ने अपने आप को और कुछ अच्छा न कर पाते देखा ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his hand sticking out from the open kettle. पानी को नहाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म पाकर वह केतली से अपना सिर बाहर निकालते हुए उसके अंदर उतर गया। केतली से अपना सिर बाहर निकालते हुए मतलब केतली का ढक्कन हटाकर उसमें घुस गया। This was just for a while. यह सब कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा था। This was just fine for a while. यह सब कुछ थोड़ी देर के लिए ही अच्छा था। Until the water began to boil. जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. टोटो ने तब अपने आप को थोड़ा सा उठाया, परंतु बाहर ठंड देखकर फिर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hounded him half-boiled out of the kettle. कुछ समय तक लगातार ऊपर नीचे कूदता रहा जब तक कि दादी माँ ने आकर उसे पकड़कर आधा उबलता हुआ केतली से बाहर न निकाल दिया। कहाँ तक हो चुका? यहीं पे। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part of was largely developed in Toto. यदि दिमाग का एक भाग विशेष रूप से शरारत को समर्पित होता है तो वह भाग विस्तृत रूप से टोटो में विकसित था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ता रहता। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब कभी मेरी कोई चाची उसके पास आती, वह उसके ड्रेस
पकड़ने और उसमें छेद करने का हर संभव प्रयास करता। वन डे, एक दिन, ए लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक बड़ी पुलाव की प्लेट भोजन की मेज के बीच में रखी हुई थी। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम कमरे में दाखिल हुए और टोटो को चावलों को ठूस ठूस कर खाते हुए देखा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। हाँ जी, हाँ, 1 मिनट स्टूडेंट अभी आता हूँ। कितना देना? कितना? 180। आपका 420 था ना? हाँ, 120 आप दे दीजिए, हो जाएगा। 120। हाँ, 3 रुपये आप पास सीधा बचेगा। छुट्टा नहीं है, यही ले लो। चलो 150 आप दे दिए, ठीक है। हाँ, 500 नोट 150 आप दिए, ठीक है। आई एम बैक स्टूडेंट। कहाँ पहुँचा था? यहाँ पे। वन डे, ए लंच टाइम, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक बड़ी पुलाव की प्लेट भोजन की मेज के बीच रखी हुई थी। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम कमरे में दाखिल हुए और टोटो को चावलों को ठूस ठूस कर खाते हुए देखा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रेव ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उस पर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची आगे को बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और पानी का गिलास उसके चेहरे पर आकर लगा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। जब दादाजी आए, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे कटहल के वृक्ष की शाखाओं में बैठे हुए पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वह सारी दोपहर वहीं रहा, धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वह अनाज का हर दाना खत्म करेगा। एंड देन तब, इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटेड विथ डिलाइटेड व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस। और तब दादाजी को परेशान करने के लिए जो उस पर चिल्लाई थी, तब दादी जी को परेशान करने के लिए जो उस पर चिल्लाई थी, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। और जब उसके टूट कर 100 टुकड़े हो गए तो प्रसन्नता से कटकटाने की आवाज़ की। ओबियसली
Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्ट रूप से टोटो इस तरह का पालतू जानवर नहीं था. Even grandfather realized that. ग्रैंडफादर को, दादाजी को एहसास हुआ. We were not well do and could not afford the frequent loss of dishes जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे. टोटो इस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे. यहाँ तक कि दादाजी ने भी महसूस किया. The clothes, curtain and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold to back to him for only 3 rupees. हम इतने अमीर नहीं थे और प्लेटों कपड़ों और पर्दों और दीवारों कागज की बार बार होने वाली हानि को सहन नहीं कर सकते थे. इसलिए दादाजी ने तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया केवल 3 रुपए में. खत्म कहानी.